दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी नसीहत से करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ये जो ट्रेडिंग का टाइप है, ये जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लालच है दोस्तों, ये उसके लिए बनाया ही नहीं गया है। एक्चुअली ये बनाया उसी के लिए गया है, ये एक जाल के जैसा है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लालच है वो इसके अंदर जाल में जैसे कोई एक आध शिकार अटकता है ना, उसी की तरह इसके अंदर वो आके अटकता है और अपने पास जो भी है वो पूरा का पूरा गंवा देता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी लालच की मात्रा आप कम करोगे। मैक्सिमम लोग मुझे पूछते हैं कि सर जी कोई एक बढ़िया फॉर्मूला बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हम रेगुलरली पैसा कमा पाए। सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, लिख लीजिए, आप जहां ट्रेडिंग कर रहे हो वहां प्रिंट करके लगा दीजिए। लालच करोगे ज़्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। लालच कम करिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज के मार्केट में जिनके पास लालच की कमी थी वो लोग घर पैसा लेके गए। मैंने मॉर्निंग में ही दिया था, मार्केट ने आज दोनों तरफ मूवमेंट, दोनों तरफ मूव दिया। मार्केट में जिन्होंने मॉर्निंग में पुट के अंदर पैसे कमाए वो अगर दिन भर खेले हैं, कोई एक हाथ भूल चूक से कॉल में भी बैठा होगा सेकंड हाफ में मार्केट में, पर नॉर्मली मैक्सिमम लोगों ने जो मॉर्निंग में कमाया वो दिन भर गंवा दिया। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, लालच पे कंट्रोल करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ, और आज की वीडियो में ना बहुत ही लॉजिकल नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें मैं जोड़ूंगा जो अगले वीक में जरूर काम में आएंगी। आज का मूवमेंट मैंने आप लोगों को, सेंसेक्स का भी मैं चार्ट नहीं दिखाता हूं, पर सेंसेक्स के चार्ट में मैंने आपको एक चैनल दिया था और मैंने ये बोला भी था कि दोस्तों इस चैनल पे ध्यान रखिए। अपना जो चैनल होता है वो, मैंने ये बोला भी था, आपको पता है कैसे होता है ना? ये चैनल होता है टीवी चैनल से भी बेहतर। जब निकला है चैनल तोड़ के तो सेंसेक्स ने छप्पर फाड़ के पैसा बना के दिया है। लेवल टू लेवल काम करने का ये फायदा भी होता है। अब मैंने सेकंड हाफ में आपको कोई व्यू नहीं दिया क्योंकि भैया मैं एंजॉय कर रहा था सेंसेक्स की राइड, आप समझ सकते हो। तो अब चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले निफ्टी की लेवल्स को। देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों, बहुत तगड़ा क्लोजिंग है। 24,500 के ऊपर का क्लोजिंग है और यह तगड़ा क्लोजिंग है। पर कुछ बातें जब बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन करूंगा, जोड़ूंगा, जो लिटरली लॉजिकली आपको काम में आएगी। देखिए आज निफ्टी की रैली को अगर किसी ने लीड किया है, मैं आपको बताऊं, वो है आईटी सेक्टर। निफ्टी के रैली को लीड करने वाला अगर कोई है, हम सबको पता है आईटी सेक्टर है। और यहां एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम सबको पता है। ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट कंप्लीटली चलता है या कंप्लीटली मैनिपुलेटेड है, हम सबको पता है, यूएस मार्केट से। अगर यूएस मार्केट अच्छे से परफॉर्म करेगा तो ये सेक्टर और निखर के और बढ़िया काम करेगा और निफ्टी को और ऊंचाई तक लेके जाएगा। पर हम सभी लोगों को पता है कि अभी ग्लोबल की हालत और उसी के कंटेक्स्ट में यूएस की हालत थोड़ी नाजुक है, थोड़ी नाजुक है। उनका अभी कुछ डेटा ठीक ठाक आया, ठीक ठाक मतलब बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं, 0.1 से इधर उधर हुआ, तो वो उनके लिए थोड़ी बेहतर बात है। उसी को कंसिडर करते हुए उनके मार्केट ने जो थोड़ी खुशी दर्शाई है, वही खुशी हमें इस सेगमेंट के अंदर और इसके वजह से निफ्टी के अंदर आज दिखी है। अब इसका मतलब है हमने अब रेडी हो जाना चाहिए 25,000 के लिए। फिर से एक बार इस वीडियो में आखिर में जोड़ूंगा, पर आप बात समझ लीजिए, ये सेगमेंट चला रहा है। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो सकता है या ऊंच नीच हो जाता है, जो कि अभी कगार पे ही खड़ा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, जी नहीं। यूएस में इलेक्शन ड्यू है और इलेक्शन के इस पीरियड में कुछ भी हो सकता है, हमें रेडी रहना है। मैंने आपको एक लॉजिक दिया, मैं जैसे हर बार आपको कुछ बातें सिखाने की कोशिश करता हूं कि भैया कैसे पढ़ना है मार्केट को, तो मैंने आपको एक हिंट दी कि आज हुआ क्या है और ये किस तरह से लीड होता है। अब लेवल्स को समझते हैं। देखिए जहां क्लोज हुआ है, यहां से ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है मैं आपको बताऊं, यहां से ऊपर के लिए लेवल जरूरी है 24,570 को ऊपर निकाले। मैं ऊपर के लिए पहले बोल दूं 570 को ऊपर निकाले डिसाइसिवली, तो पहला लेवल मिलेगा 24,650। जी हाँ,
24,650, और अगर ये निकाल दे तो 24,750 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये ऊपर की लेवल थोड़ी एग्रेसिव है, पर ध्यान में रखिए नीचे के लिए लेवल्स थोड़े ज्यादा जरूरी है। सबको पता है नीचे के लिए पहला तो यही पॉइंट है जहां से नीचे निकलने के बाद और नीचे निकल सकता है, वो है 24,500। सिंपल है, इसे अगर तोड़ दे, पर आप ध्यान दिया, इसे अगर निकाल दे तो हर्डल है ये लेवल। फिर से कहूं, 24,500 को नीचे निकाल दे तो 24,450 पे ये रुक सकता है। फिर से कहूं, 24,450 से रुक सकता है। अगर ये 24,420, याद रखिए 24,420 डिसाइसिवली नीचे निकाल देता है तो सीधे दर्शन होंगे 24,300। ये लेवल बहुत अच्छे से याद रखिए, 24,420 निकालता है तो सीधा 24,300, ठीक है। और 24,300 अगर निकाल देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं, 24,230। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा किस तरह से मूवमेंट होने वाली है। कल की, इसके पहले की जो मूवमेंट थी वही आगे काम करेगी। इसके नीचे हम यहां तक आके, आज जहां से निकले थे वहीं आके रुक जाएंगे। तो इस बात को अच्छे से याद रखिए, इन लेवल्स को अच्छे से याद रखिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस है मेरे पास। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये एनालिसिस दोस्तों बहुत काम में आते हैं, इन पे ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी के अंदर दो स्टॉक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें जोड़ देता हूं, बैंक निफ्टी में क्यों जरूरी है। और बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी इतना तगड़ा निकला है, बैंक निफ्टी ने अभी 50,500 को ही जैसे तैसे क्रॉस किया है, 50,500 को ही। उसमें भी मैं आपको बताऊं, HDFC बैंक का आप खुद जाके देख लीजिए। HDFC बैंक का रेजिस्टेंस है 1635, वो उसी के आसपास आके रुका हुआ है। और ICICI का मैं आपको बताऊं, ICICI ने तो अपना ठीक ठाक लेवल भी क्रॉस नहीं किया है, पर इसका रेजिस्टेंस है, मैं आपको बताऊं, 1200। वो कुछ 1180, 82, 85 के आसपास कहीं रुका है। ये दो स्टॉक जब तक इन दो लेवल्स को तोड़ते नहीं है डिसाइसिवली, बैंक निफ्टी के लिए तो आप ना एग्रेसिवली बुलिश ना बने, खुजली को शांति प्रदान करें, ठीक है। यह बात बहुत जरूरी है, ये एनालिसिस याद रखिए। ये भाग्य नहीं है खास, मैं फिर से कहूं, ये रैली बैंकिंग की नहीं थी आज की, आईटी की थी। आईटी की वजह से ये हुआ है। बैंकिंग में अभी भी हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है। बैंक निफ्टी जैसे तैसे ऊपर आया है, वो भी बेचारा अपना, ये भी निकले हैं तो ये भी निकला है, ऐसे निकला है ये, ठीक है, समझ लीजिए। तो इन दो स्टॉक्स के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है। अब जहां क्लोजिंग हुई यहां से ऊपर के लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हो यही 50,600 के रेजिस्टेंस से ये नीचे आया है आज। तो ऊपर के लिए पहले समझ लीजिए 50,600 है, पहला लेवल निकाल देता है तो पहला जो लेवल मिलेगा 50,750 है, जी हाँ। और अगर ये निकाल दे तो सीधा 50,900 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए मंडे के लिए काम करना है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए आप देख रहे हो ये बार बार आके यही रुक रहा था, मतलब 50,400 ये लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू। ये निकाल दे तो सीधा पहला दर्शन 50,370 है। नोट डाउन करके लेवल बहुत काम में आएगी। और इसे निकाल दे तो 50,200 सीधा, और 50,200 निकाल दे तो मैं आपको बताऊं सीधे दर्शन हो सकते हैं 49,900। जी हाँ, 300 पॉइंट का कट आपको इतना, हाँ जी, ये ऐसे ही लेवल से याद रखिए। और लॉजिक तो मैंने जोड़ दिया है, ये बहुत काम में आएगा सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे ध्यान रखें, ग्लोबल मार्केट पे भी ध्यान रखें। ये हुई बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ग्लोबल मार्केट इन द मीन टाइम हमें देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि आज जो हमें खुशी दिख रही है हमारे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट के, खास करके यूएस मार्केट के बदौलत। और ग्लोबल मार्केट में हम सबको पता ही है कि भैया सैटरडे संडे कुछ ना कुछ हो ही रहा है ना। छुट्टी का दिन वो शांति से नहीं जाने दे रहे, उल्टा छुट्टी का दिन, मतलब मैं अभी सोच रहा था यार अभी आने वाले 2 दिनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखें। तो पहले लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो तगड़ा कॉल में ओआई भी
आप देखोगे तो 24,500 पे है, और पुट में ओआई भी 24,500 पे, पर पुट का ओआई दोस्तों एडिशन है और तगड़ा एडिशन है। ये मेक या ब्रेक लेवल है, फिर से कहूं 24,500 मेक या ब्रेक लेवल है। नीचे के लिए डिसाइसिव निकले तो और नीचे, ऊपर के लिए निकले तो और ऊपर, दोनों तरफ ओआई सिंपल है। ठीक है निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के ओआई की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट 21 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जिन लेवल्स पे ठीक ठाक ओआई बिल्डअप हुआ है, यहां पर भी वही बात है। आप देख सकते हो 50,500 पे ठीक ठाक ओआई है, कॉल में भी एडिशन हुआ है और पुट में भी आज एडिशन हुआ है, दोनों तरफ। यह भी मेक या ब्रेक लेवल है, सिंपल है। अगर ये डिसाइसिवली ऊपर निकाले तो शॉर्ट कवरिंग, नीचे निकाल दे लॉन्ग अनवाइंडिंग। दोनों तरफ की दिशा, दोनों तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही लेवल पे आके रुका हुआ है, और वही लेवल मेक या ब्रेक लेवल है। तो सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट सिंपल है, यूएस मार्केट के ऊपर, और मैंने आपको कुछ बातें जोड़ दी है दोस्तों प्रॉपरली। मेरा खुद का क्या व्यू है, मेरा व्यू जो दोस्तों मार्केट के बारे में था, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भैया इतना बढ़िया डेटा आया है हमारा कि 5 साल का सेलिब्रेशन हमें करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो रैली बनी है, तेजी बनी है, कुछ भी नहीं है। अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से कहूं, इस तेजी को मैं एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का बाउंस बैक नहीं मानता हूं। मैं पहले ही जोड़ रहा हूं, ये मेरे विचार है, नहीं मानता हूं। अगले वीक में हम इस मार्केट की और मजा देखेंगे, क्योंकि ये अपने ऊपर नहीं चल रहा है, ये किसी दूसरे से रन हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव एग्जैक्टली डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं अगले वीक में जिन बातों को मैंने आपके सामने रखा है, जो बातें जोड़ी है, जो लॉजिक जोड़ा है, उसे पकड़ते हुए काम करेंगे। ओवरऑल आज का वीडियो, आज का एनालिसिस, जो टेलीग्राम के ऊपर आपके सामने कुछ बातें रखी, वो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक, सिंपल वाला एक लाइक। ये जो वीडियो एफर्ट जो ले रहा हूं, इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।